पार्टी है, उसके लिए मुझे एक साड़ी खरीदनी है, तो आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं साड़ी खरीदूंगी। साड़ी? क्या जरूरत है नई साड़ी खरीदने की? अरे कुछ दिन पहले ही तो तेरे भाई की शादी हुई है, तो भाभी से पूछ ले, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पड़ी होंगी, उन्हीं में से ले ले कोई साड़ी पहन ले। नई साड़ी खरीदने की और पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे हाँ माँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि भाभी के पास तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हीं से ले लेती हूँ कोई अच्छी सी साड़ी। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो दे जाना, प्यास लग रही है। ये लो माँ जी पानी। भाभी ये पानी तो आप मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, कब से पानी पीने का सोच रही थी लेकिन उठ ही नहीं पाई। एक काम करो, माँ के लिए तुम दूसरा गिलास भर के ले आओ। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए दूसरा पानी लाती हूँ। भाभी तुम माँ के लिए पानी ले आओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, ऐसी भी क्या बात करनी है दीदी, बताओ। अच्छा भाभी, अब तुम्हें क्या बताना, लाओ अपनी अलमारी की चाबी दो, मुझे कुछ काम है। अलमारी की चाबी? पर किस लिए दीदी? किस लिए क्या, मुझे जरूरत है, काम में दो अपनी अलमारी की चाबी। पर दीदी, उस अलमारी में तो सिर्फ मेरे और तुम्हारे भैया के कपड़े रखे हैं, आपका तो उसमें कुछ भी नहीं है, फिर किस लिए चाहिए चाबी? देख रही हो माँ भाभी को, कितना अपना पराया करती हैं, रहती हमारे घर में है और अलमारी सारी चीजें अपनी अपनी करती रहती है। अरे मैंने आज चाबी क्या मांग दी तो चाबी नहीं दे रही है। अरे दीदी, मुझे चाबी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये तो बता दो आपको उसमें से चाहिए क्या है? कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, उसके लिए मुझे साड़ी लेनी है, तो मैं आपकी अलमारी से जो भी साड़ी पसंद होगी वो ले लूंगी। बस इतनी सी बात है दीदी, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको साड़ी, जो भी आपको लेना हो ले लेना, पहन लेना। इतनी सी बात में इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों भाभी, तुम क्यों दिखाओगी साड़ी? मैं खुद ही देख लूंगी ना, मुझे जो पसंद आएगी मैं ले लूंगी। अगर आप साड़ी दिखाओगी तो पहले ही अलमारी से सारे कपड़े अच्छे अच्छे उधर हटा दोगी और जो घटिया घटिया रहेंगे वो मुझे दिखाओगी। नहीं, मैं तो खुद ही देख लूंगी, लाओ चाबी दो मुझे। अरे बहू, दे क्यों नहीं देती है किंजल को चाबी? क्यों इतना नाटक दिखा रही है? हाँ, कुछ ले थोड़ी ना लेगी वो तुम्हारी अलमारी से, चोर समझ रखा है क्या उसको? माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस इतना कहा है कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, जो भी आपको साड़ी पसंद आएगी तो ले लेना। नहीं, अब मैं तुम्हारे हाथ से नहीं देखूंगी, चाबी मुझे दो, मैं खुद ही देख लूंगी। मैं आपको चाबी तो नहीं दूंगी, मेरे साथ चलकर जो भी साड़ी पसंद करनी है कर लीजिए, पहन लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं अपनी अलमारी की चाबी आपको नहीं दूंगी। क्या बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को अपनी अलमारी की चाबी देने से मना कर रही हो? जी माँ जी, और ये हिम्मत ना आप लोगों की वजह से ही आई है। अरे पहले तो मैं किसी अलमारी में ताला भी नहीं लगाती थी, सब कुछ मेरा ओपन ही रहता था, दीदी को या आपको किसी भी चीज की मनाही नहीं थी। आपका भी जब मन करता था मेरी अलमारी से कोई भी साड़ी निकाल के पहन लेती थी, कोई भी कपड़ा कोई भी चीज इस्तेमाल करने से मैं किसी को भी मना नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने आप लोगों का व्यवहार देखा, अपनी छोटी से छोटी चीज भी आप लोग छुपा के रखते हैं, हमें कुछ भी नहीं देते हैं और हमारी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी अपनी अलमारी में ताला लगाना शुरू कर दिया है। अब मैं जो भी आप लोगों को दूंगी वो अपने सामने ही दूंगी। भाभी, ऐसा का व्यवहार कर दिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ? ऐसा क्या बुरा कर दिया है जो ऐसे हमें सुना रही हो, घर में अपनी चीजों में ताला चाबी लगाने लगी हो? दीदी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है, भूल गई क्या? पिछले हफ्ते मैंने आपसे आपके कंगन मांगे थे, लेकिन आपने तो देने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि भाभी मेरे कंगन बहुत कॉस्टली हैं, खराब हो जाएंगे, आप पहनोगी क्या? मैं तो आपको फिर भी अपनी चीजें दे देती हूँ, आप तो मुझे पहनने को भी नहीं देती हो। और माँ जी, आप पिछले महीने बुआ के लड़के की शादी थी, अपने लिए 4 साड़ियाँ खरीद के लाई थी आप, और दीदी के लिए 6 सूट खरीद के लाई थी। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा था कि बहू तुम्हें कोई नया कपड़ा चाहिए, नई साड़ी या सूट चाहिए, या फिर मेरी साड़ी में से कुछ पसंद आ रहा हो तो ले लो। यहाँ तक कि मैंने कहा भी था कि माँ जी आपकी लाल रंग वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपने देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। आरती बहू, तुम्हें जरूरत क्या है नई साड़ी पहनने की या खरीदने की? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, साल भी नहीं हुआ है, पूरी अलमारी और पूरा कमरा तुम्हारा साड़ियों से भरा पड़ा है, फिर तुम्हें नई साड़ी की क्या जरूरत पड़ गई है? इस हिसाब से तो माँ जी आपने और दीदी ने भी हमारी शादी में बहुत सारी शॉपिंग की थी, 10 साड़ियाँ तो आपने कम से कम खरीदी ही थी, और दीदी ने भी बहुत सारी साड़ियाँ और सूट खरीदे थे। फिर आप लोगों को भी कुछ नया लेने की जरूरत नहीं थी बुआ के लड़के की शादी में, फिर भी आपने खरीदे, हमने तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और दीदी
आपके कमरे में तो कितनी सारी लिखने वाली डायरियां रखी हुई है, कम से कम दर्जन भर। अभी परसों ही मैंने आपसे एक डायरी मांगी थी कि मुझे एक डायरी दे दो, तो आपने पटाख से मना कर दिया था कि भाभी ये सब डायरियां मेरे काम की हैं, जबकि वो सब खाली पड़ी थी। आप तो अपनी एक छोटी सी चीज भी मुझे नहीं देती है, जबकि मैंने तो कितनी सारी चीजें आप दोनों को परमानेंट दे दी है। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं अपने लिए नई साड़ी खरीदूंगी, लेकिन नहीं, आपने ही कहा था भाभी से ले लो, भाभी से ले लो। देख लो भाभी के लक्षण, साड़ी भी नहीं दे रही है कि एक साड़ी भी दे दे, पहनने के कितने नखरे दिखा रही है। मुझे नहीं चाहिए भाभी की साड़ी वाड़ी, रखे रहे अपनी। अब तो मैं अपनी नई साड़ी ही खरीदूंगी। अब मुझे 5-6 हजार रुपए दो, मैं नई साड़ी लेने जा रही हूँ बाजार। बहू, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है मेरी बेटी को मना करने में? अरे उसने उधार साड़ी पहनने के लिए मांगी थी, कोई तुमसे परमानेंट नहीं मांग रही थी, लेकिन देखो कैसे मना कर दिया अलमारी की चाबी देने से। शर्म करो थोड़ी सी, यही सीख के आई हो अपने मायके से। माँ जी, मायके से तो मैं सब कुछ अच्छा अच्छा ही सीख कर आई थी, और ये सारी चीजें तो मैंने ससुराल में आकर ही सीखी है आप लोगों से। माँ, अब मैं भाभी की साड़ी छूऊंगी भी नहीं। मुझे पैसे चाहिए, मुझे बाजार जाना है, लाओ पैसे दो मुझे। अरे बेटा तू चिंता ना कर, तेरे भाई को आने दे, तुझे 6,000 क्या मैं 10,000 दिला दूंगी। एक बढ़िया सी साड़ी खरीद लाना, जो कुछ करना है कर लेना। माँ जी और दीदी, मुझे अपनी चीज कोई भी देने से मना कर दे तो वो सही है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज नहीं दे रही हैं। अगर मैं मना कर दूं तो मैं बुरी हूँ। ये दो तरफा व्यवहार किया जाता है ससुराल में। माँ, भैया अभी तक नहीं आए, कब तक आएंगे ऑफिस से? बताओ, मैं बाजार भी नहीं जा पाई हूँ। फोन किया था तो फोन भी नहीं उठाया भैया ने। अरे बेटा मेरी बात हुई थी तेरे भाई से, कह रहा था बस आने वाला है, आज ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग थी इसीलिए लेट हो रहा है। हाँ, आज ही भैया को लेट होना था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाभी ने फोन करके मना कर दिया हो कि आज लेट आना, जल्दी मत आना। अरे लो आ गया विक्रांत। माँ, क्या हुआ? आज आप बार बार फोन कर रही थी, कोई काम था क्या आपको? अरे हाँ बेटा, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। देखो ना मेरी बेटी इंतजार कर करके थक गई है। अब तुम्हें क्या बताएं बेटा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ बात हो गई है क्या घर में? अब छोड़ो बेटा ये सब बातें, तुम्हारी बहू चैन से घर में रहने दे तब ना कोई कलह कर ही देती है। इतना मुंह फट हो गई है, अपना पराया करती है कि पूछो मत। भैया, माँ तो घुमा फिरा के बातें कर रही है। मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? बताओ कितने पैसे चाहिए? पूरे 10,000। क्या? 10,000? क्या करोगी 10,000 रुपए का? ये देख लो माँ, बड़ा कह रही थी कि जब तुम्हारे भैया आएंगे तो पैसे दिला देंगे। अब भैया भी पैसे देने से पहले पूछ रहे हैं। किंजल, तुम 200-400 रुपए नहीं मांग रही हो, 10,000 रुपए मांग रही हो। 10,000 रुपए कुछ होते हैं? देने से पहले एक बार पूछूंगा तो कि क्या करोगी इतने सारे पैसों का। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करेगी ये 10,000 रुपए का। कल इसके कॉलेज में फंक्शन है, उसे साड़ी खरीदनी है नई। दरअसल तुम्हारी पत्नी से कहा था उसने कि भाभी मुझे एक साड़ी दे दो पहनने के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया उसे साड़ी देने से। देख लो बेटा। माँ जी, आप झूठ कह रही हो। मैंने दीदी को साड़ी देने से इनकार नहीं किया है, बल्कि दीदी से इतना कहा है कि आप चलिए, मैं आपको अलमारी में साड़ी दिखा देती हूँ। और दीदी ने जिद पकड़ रखी थी कि अलमारी की चाबी दो, मैं खुद देख लूंगी, खुद निकाल लूंगी। अरे मेरी अलमारी है, आपको जो चाहिए मैं निकाल के दे दूंगी। बस इसी बात का दीदी बुरा मान गई। देख लो भैया भाभी को, आपके सामने इतना बोल रही है माँ को, तो पीठ पीछे कितना ना बोलती होंगी। विक्रांत, तुम ये बताओ पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उसे आज ही साड़ी खरीदनी है। माँ, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। अभी पिछले महीने ही मैंने किंजल के कॉलेज की पूरी फीस भरी है, पूरे 1.5 लाख रुपए थी। अब इतने सारे पैसे इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और फिर मामा की इधर शादी थी, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। तो अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है माँ, और घर की भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अकेला कमाने वाला मैं हूँ, तो इतने सारे खर्चे कैसे उठा पाऊंगा माँ? थोड़ा हाथ संभाल के चलो। किंजल और तुम, भाभी के पास जो साड़ियां रखी हैं उन्हीं में से ही कोई साड़ी पसंद कर लो। इतने पैसे खर्च करके साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा फंक्शन एक दिन का है, इतनी महंगी साड़ी खरीद कर क्या करोगी? 4 घंटे के लिए पहननी है, भाभी की कोई साड़ी पहन लो। भैया, आप कहते हो तो मैं भाभी की साड़ी पहन लूंगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है
कि भाभी मुझे अपनी अलमारी की चाबी देंगी और मुझे जो भी साड़ी पसंद होगी मैं खुद ही ले लूंगी, भाभी के सामने नहीं निकालूंगी मैं। अब की भाभी की मर्जी से निकालूं मैं। ऐसा है दीदी, जो अलमारी है वो मेरी है, उसमें जो साड़ियाँ हैं वो भी मेरी है। अब आपको जो भी साड़ी लेनी होगी मैं आपको पसंद करा दूंगी। अलमारी की चाबी तो कतई ना दूंगी मैं। देख लिया बहुत दिन दे करके, ऐसे बर्बाद कर दिए मेरे सारे कपड़े। अब मैंने धुल धुल के रखे हैं, आप लोगों तो पहन पहन कर फेंक देते थे, सारे कपड़े गंदे करके रख दिए मेरे। अब मैं ऐसे नहीं दूंगी, आपको जो भी पहनना है पहन के उसको वापस धुल के या ड्राई क्लीन करा के और वापस करके देनी होगी। ऐसे ही गंदे संदे कपड़े पहन के मत देना मुझे। रहने दो भाभी, नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी, रख के रहो अपनी साड़ी। मैं नहीं जाती कॉलेज, नहीं पहननी मुझे साड़ी, मैं तो चली इधर से। इतनी इज्जत है बस मेरी घर में। रुला दिया ना मेरी बेचारी बेटी को। अब तो तुम खुश तो बहुत होगी। हाँ, पैसे भी नहीं देने दिए, लगता है पहले ही बेटे के कान भर दिए फोन करके कि पैसे नहीं देना, और इधर साड़ियाँ देने से भी मना कर दिया। खूब समझ रही हूँ तुम्हें मैं। माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इनको। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझसे झूठ मत बोलो। ओफो, जब से आया हूँ यही सब मचा रखा है। ऑफिस से आना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप थोड़ी शांति पकड़ो, मेरे लिए पानी वानी लेकर आओ। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे बेटा, तो इसमें मुझसे क्यों कह रहे हो कुछ? अपनी बीवी से कहो ना, वही अपनी अलमारी की चाबी नहीं दे रही है मेरी बेटी को। माँ जी, आप भी तो अपने कमरे में अपने बक्से में ताला लगा के रखती हो, आप कहाँ देती हो अपनी चाबी? सारी चीज़ों को छुपा के रखती हो। मैं तो फिर भी इतने सालों से अपनी चीज़ों को ओपन करके रखती थी। जो भी इस्तेमाल करना है आप या दीदी कर लो, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। लेकिन ये सब चीज़ें तो मैंने आप लोगों को देख देख के ही सीखी हैं। अब मैं अपनी अलमारी की चाबी किसी को नहीं दूंगी।